देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ़ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। इतनी टीम लाते हो, ये करते, खैर उनका अपना काम। हम लोग शुरुआत से ही जो है, चाहे पूर्व में इन लोगों ने केस मुकदमा किया तब भी हम लोगों ने पूरा सहयोग जो है, कई बार जांच हुई। हम लोग तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब डीए केस जीत चुके हैं तो उसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बार बार। और इस केस के बारे में हम अगर थोड़ी बात अगर आप लोगों को बता दें तो पहले भी इस केस में इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है, चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ऐसा क्यों? पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर, नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे भैया। एबीपी वो आने का सिलसिला जब आपको हम बता दें, जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का, तो वो चीज़ को हम लोग किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केस ही जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। जैसे कि कल ही 9 दलों ने चिट्ठी लिखा था कि जांच टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को?
ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। सर आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है पीएम को सर क्या असर होगा? अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो असर क्या होगा नहीं होगा तो वही बता पाएंगे, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा है और ये प्रधानमंत्री जी को तो वो तो वही बताएंगे कि भाई उसका जवाब देना है नहीं देना। हालांकि इससे पूर्व में भी कई बार कई अलग अलग मसलों पे भी चिट्ठी लिखी गई हो तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया नहीं। अच्छा, तमिलनाडु में कई वीडियो तमिलनाडु से वायरल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है तेजस्वी जी। जब हम तो कल ही भी अच्छा डेली एक ही बात हम बोले कि जब एक बार टीम गई है रिपोर्ट आएगा बात होगी, ठीक है। लेकिन आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो तो कह रहे हैं द हिंदू अखबार में छपा है, आप कहिएगा तो हम पढ़ के भी सुना दें। आर्टिकल है मेरे पास कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वहाँ के तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन किया और वहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी सदन में भी हमने कहा था कि वहाँ के डीजीपी का बयान हमने पढ़ा था और ये भी बताई थी अगर कोई ऐसी बात होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इस चीज़ को टॉलरेट करेगी। ये देश सबों का देश है और यही खूबसूरती है, कोई भी कहीं भी जा सकता है आ सकता है। अगर हम मिलके नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। अभी कोई बात हम कह नहीं सकते जब तक हमारी टीम नहीं कहती, लेकिन वहाँ के डीजीपी, वहाँ की पुलिस, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के लेबर मिनिस्टर तो यही कह रहे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन फिर भी लोगों ने चिंता जायज़ की तो हम लोगों ने टीम भेजा है।